बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूब पर हमें देखने वाले नाजरीन को खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख है 13 अक्टूबर 2022 और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर इमरानुल हक। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन खबरें नाजरीन, कुछ अहम तरीन मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इस वक्त मैच जो है वो बहुत ही टाइट होता जा रहा है और इस वक्त आखिरी 2 हफ्ते रह गए हैं और जो कुछ भी होना है इन 2 हफ्तों में ही होना है। अक्टूबर के आखिरी 10 दिन और नवंबर के पहले 5-7 दिन, इन 2 हफ्तों में सारा खेल डिस्क्लोज हो जाएगा और किसको गोली दी जा रही है, किसको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, किसको ब्लफ करवाया जा रहा है, सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देर तक मुनाफकत नहीं चल सकती। ये नहीं हो सकता कि आप विकेट के चारों तरफ खेलें और किसी को पता ना चले। आप जरदारी साहब आगे बढ़ेंगे, नवाज शरीफ साहब कामयाब होंगे या शहबाज शरीफ होंगे या इमरान खान होंगे, इनमें से किसे कप मिलेगा और किसे मिलेगी डुगडुगी, ये 2 हफ्ते 15 दिन के अंदर अंदर मालूम हो जाएगा। क्योंकि चीज़ें अब बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अब सूरत हाल और अवाम का पैमाने सब्र लबरेज हो चुका है, वो भी अब नको नक हो चुके हैं। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि उनके वोटर सपोर्टर और पाकिस्तान का एक आम शहरी वो भी इंतज़ार कर रहा है कि कब और किस वक्त कॉल दी जाएगी लॉन्ग मार्च की, ताकि हम अपना हक अदा करें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। क्योंकि वो जो चीज़ें कहते हैं बिगड़ती जा रही हैं। मुझे कुछ इतलात भी हैं, कुछ अच्छी खबरें भी हैं, क्योंकि ये सारा कुछ हाथ से निकलता जा रहा है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री लीडरशिप को भी अब शायद सोचना पड़ जाएगा। ये जो कुछ हो रहा है इससे इनका कोई अच्छा इमेज नहीं जा रहा और आम आदमी भी इस अब सोचने पर मजबूर हो चुका है। क्योंकि आम आदमी को भी पता है, क्योंकि कोई भी ये नहीं कह रहा ये जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार मरासला सरकार है। कोई भी शहबाज शरीफ को कसूरवार नहीं ठहरा रहा, कोई भी नवाज शरीफ को कसूरवार नहीं ठहरा रहा, कोई भी जरदारी साहब को बुरा नहीं कह रहा, कोई भी मौलाना फजलुर रहमान को बुरा नहीं कह रहा। सबके सब हम आवाज़ हैं इनको लाने वाले। कोई सहूलतकार कहता है, कोई हैंडलर्स कहता है, कोई न्यूट्रल कहता है, कोई कुछ कहता है। इनका नाम कुछ भी रख लें, इनको जो लेकर आए हैं, जिन्होंने इन्हें रास्ता फराहम किया है, जिन्होंने इन्हें ताकत फराहम की है, असल कसूरवार वो हैं इस सारे तजजिए के। और अगली बात, पाकिस्तान की अवाम अब भी मुंतज़िर हैं कि जिन्होंने इसे ख़राब किया है वो खुद ही इसको दुरुस्त कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे ही परसेप्शन दोबारा ठीक होगा। अगर इसको इसी तरह छोड़ दिया गया और रिटायरमेंट हो गई तो फिर जनाब कहते हैं कि सारे का सारा मलबा भी इन्हीं के सर आएगा और जो नई लीडरशिप आएगी, नए आर्मी चीफ आएंगे, वो इस बोझ तले दबे हुए होंगे। इन्हें हर सूरत इस बोझ को उतारना है और अफवाज पाकिस्तान को भी, इस मुल्क को भी आगे लेकर जाना है और माफिया से, इस गॉडफादर से, इस कार्टेल से जान छुड़वानी है। ये एक तयशुदा बात है जो कि हर सूरत में होनी है। अब हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हजम नहीं होती। NRO माजी में भी हुआ, NRO 2 अब भी हुआ, मगर जो माजी में NRO हुआ, लेकिन ये NRO 2 ये तो बिल्कुल नंगा है, एक बेलबास NRO है। ना शर्म है, ना हया है, ना कानून है, ना आइन है, कुछ भी नहीं है। बस हुक्म है तो हुक्म है। ये इस हद तक नंगा NRO है, पहले कभी ये इस हद तक नंगा NRO है कि पहले कभी नहीं देखा। इसकी रीज़न है, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असजद जवेद गलराल साहब के ने जब जमानत मनसूख की थी हमजा शहबाज की, उसमें बहुत वाज़ेह और तफसीली फ़ैसला लिखा था। उन्होंने ज़मानत मनसूख इसलिए की थी कि उन्होंने कहा था ये मुनज़्ज़म जराइम का एक क्लासिकल मुकदमा है, एक क्लासिकल मिसाल है मुनज़्ज़म जराइम की। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ है शहबाज शरीफ पर, और इन्होंने कहा इसमें नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं और ये केस फिट है ट्रायल और सज़ा के लिए, इसलिए ज़मानत मनसूख की जाती है। ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असजद जवेद गुलराल का फैसला है और इस सारे फैसले की मौजूदगी में दूसरी हाई कोर्ट कह रही है फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तलब किया गया वो मुसलसल लेट हो रहा है। फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, सब कुछ होना था, दस्तावेजी सबूत मौजूद थे, लेकिन जो अब बरियत का फैसला आया उसमें वो कहते हैं इस केस के पल्ले ही कुछ नहीं है, केस में है ही नहीं कुछ। तो जब इतना ब्लंटली चीज़ें सामने आए तो पैमाना सब्र वाकई लबरेज हो जाता है और ऐसी चीज़ें हजम नहीं होती और देरपा नहीं होती। एक तरफ ये है, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में नैब तरामीम के खिलाफ समाअत हो रही है।
पटिशन की। इसमें जस्टिस इजाजुल एहसन साहब क्या कह रहे हैं? जस्टिस इजाजुल एहसन साहब कह रहे हैं कि नैब तरमीम जो हुई हैं इससे मुनज़्ज़म करप्शन को फ़रोग मिलेगा, मुनज़्ज़म करप्शन को फ़रोग मिलेगा। ये जस्टिस इजाजुल एहसन साहब कह रहे हैं। ये बात सुने। फिर जस्टिस असद जवेद गुलराल साहब जो लाहौर हाई कोर्ट में, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ये मुनज़्ज़म जराइम की एक क्लासिकल मिसाल है, और वो भी वही बात कह रहे हैं जो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम पर और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो भी इस केस का हिस्सा हैं। वो कह रहे हैं आमदन से जायद असासे पूरी दुनिया में जुर्म है और हम नैब तरमीम के आलमी मेयार और मकामी कानून के तनासुब में जायज़ा लेंगे। और ये वो अच्छी इलामत और अच्छी खबर है, क्योंकि फैटफ की तरफ से कुछ खबरें आई थी तब जाके ये टाइट किया गया था मामला, और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात पकड़े गए थे और इनको ट्रायल के लिए फिट करार दिया गया था। तो अब जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस इजाजुल एहसन के रिमार्क्स हमारे सामने हैं। फिर इसमें एक और बात की गई है कि नैब तरामीम एज इट इज़ बरकरार नहीं रह सकती और ये रिवर्स गेयर लगना ही लगना है। इसकी वजह यह है, इसमें एक काम किया गया है कि सिर्फ वो बंदा जिम्मेदार होगा और 50 करोड़ तक वैसे ही करप्शन जायज़ करार दे दी गई है। और करप्शन, इस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। प्ली बारगेन किसी वक्त भी वापस हो सकती है, यानी कि दिए हुए पैसे वापस हो सकते हैं। जैसा कि फेयरेबल कोई गवर्नमेंट आ जाए, कोई फेयरेबल कमेंट्स आ जाए, कोई फेयरेबल सिचुएशन हो, तो आप 5 साल 10 साल के बाद कहें वो सारा कुछ मैंने प्रेशर में कहा था, ये पैसे वापस करो, वो पैसे वापस हो सकते हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब ये जो नैब तरामीम है इसने रिवर्स होना ही होना है, ये पॉसिबल ही नहीं कि ये रिवर्स ना हो। इसकी रीज़न मैं आपको बता रहा था। इसमें एक और चीज़ है, इस पर भी बहस होनी है। बेनामी जायदादों का खात्मा कर दिया गया है, वो गिरफ्त ही नहीं। और दूसरा, आपके बच्चे, आपकी बीवी, बहन भाई, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यानी इनके नाम आप जितनी मर्जी जायदाद कर दें, भाइयों के नाम करवा दें, बहनों के नाम करवा दें, बेटे बेटियों को जितनी मर्जी करवा दें, आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं। जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होगा वो जिम्मेदार नहीं होगा। यानी ये पेशबंदी की गई है। इसके पीछे बहुत ही बारीक और बड़ी ही सेंसिटिव खबर है। ये क्यों किया गया? ये सिर्फ पॉलिटिशियन के लिए नहीं किया गया, ये सबके लिए किया गया है कि ये काम ही ख़त्म कर दें बेनामी जायदाद का। ये जो पकड़े जाते हैं बहन भाई बच्चे, वो किस्सा ही ख़त्म कर दें। लिहाजा ये फुल स्टॉप लगा दें कि बस ये बंदा जिम्मेदार है, अगर इसके पास कुछ है या इसके नाम कुछ है तो पकड़ें, वरना नहीं पकड़ सकते। तो इसके लिए ये भी होना है। अब अगली बात जो हो रही है वो है इसहाक डार साहब पाकिस्तान से उड़े, लंदन पहुंचे। अदालत को बताया वो अमेरिका गए हैं, लेकिन वो लंदन में थे। लंदन में उन्होंने क़याम किया, नवाज शरीफ से मुलाकात की, मुलाकात करके कुछ हदायत और कुछ खबरें उन तक पहुंचाई और कुछ खबरें उनसे ली और सीधे चले अमेरिका। अब वहां पर वो अपना काम करेंगे। नवाज शरीफ साहब का पैगाम लेकर गए हैं, वहां की इस्टेब्लिशमेंट से मिलेंगे, वहां के आला हुकाम से मिलेंगे, कोशिश करेंगे कि अपनी अर्जियां डालने की। और जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का विजिट है 7 रोज़ का, उसका असर ज़ायल करने की कोशिश करेंगे। जनाब, हम हैं असल, वो हैं वो असल तो हम हैं, वो तो आने जाने वाली चीज़ हैं, वो तो जा रहे हैं, उनको छोड़ें, आप हमारे साथ बात करें। जो भी है असल अथॉरिटी हम हैं। ये सारे मामला चल रहे हैं। और सिंध हुकूमत ने भी दोबारा दरख्वास्त कर दी है कि सिंध बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था कि बल्दियाती इलेक्शन भी होंगे और ज़िमनी इलेक्शन भी होंगे। इसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने फिर अब एक दरख्वास्त दे दी है सूबाई इलेक्शन कमीशन को कि जनाब ये इलेक्शन नहीं हो सकते, फौरी तौर पर 90 रोज़ के लिए मुलतवी किए जाएं और उसके बाद 2 मरहलों में करवाए जाएं, एक मरले में ना करवाए जाएं। और ना हमारे पास सिक्योरिटी है, ना हालात हैं, सैलाब की वजह से भी और अदरवाइज़ भी ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैं पुरउम्मीद हूँ ये काम इस तरह नहीं होगा, बल्कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा जिससे चीज़ें वापस होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कोशिश की जा रही है कि पंजाब हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया जाए, कुछ इस्तीफे ले लिए जाएं, मुस्तफ़ी लोगों को मजबूर किया जाए। और मिस्टर एक्स और वाई, और पता नहीं मिस्टर एक्स और वाई जो हैं वो तब्दील हो गए हैं या नहीं हुए, किस से डायरेक्शन ले रहे हैं। क्योंकि ये मुस्लिम लीग नवाज कहती है जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी तब तक कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और इस्तीफे वगैरह नहीं आएंगे। तो पंजाब हुकूमत को टारगेट करने की
कोशिश की जा रही है, अभी तक इसमें कोई कामयाबी नहीं हुई। अगर पंजाब हुकूमत छीनी जाती है तो इससे मामलात मज़ीद ख़राब होंगे, कोई अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं वो गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। गिरफ्तारी से अब उन्हें डरना छोड़ दिया है, और जब गिरफ्तार होना है वो कहते हैं कर लें, हो जाऊंगा, और मैं हर वक्त एक बैग तैयार रखता हूं। और ये मामलात चल रहे हैं और देखते हैं सारी चीज़ों में क्या होता है। अब साथ साथ एक और चीज़ भी सुन लें, धंधा कैसा चल रहा है। मुझे तो लगता है ये ऑडियो वीडियोस अब तो बाकायदा तौर पर टीवी पे बैठ के वुज़रा और एंकर चस्के ले रहे होते हैं। अच्छा, आपके पास गंदी वीडियो हैं, अच्छा आपने गंदी वीडियो देखी हैं। मुझे तो हैरानी होती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कि अमूरे मुमलिकत चलाने के लिए सिर्फ एक ही काम रह गया है, ऑडियोज़ वीडियोज़ बनाने की, गंदी हों या अच्छी हों, वो बनाकर अपने पास रख लें और गंदी वीडियोज़ को देखें भी और शोर भी करें, और अमूरे मुमलिकत चलाने के लिए ब्लैक मेलिंग भी करें। ये सब कुछ है। हम अपनी नस्ल को क्या कुछ दे रहे हैं, अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, अपने घर वालों को क्या दे रहे हैं, अपने आने वाली नस्लों को क्या दे रहे हैं, कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां अमूरे मुमलिकत चलाने के लिए अपने मुखालफिन की, वो भी वज़ीर आज़म की ऑडियो वीडियोज़ आपके पास होनी चाहिए। सिर्फ वज़ीर आज़म की नहीं, आप सब की ऑडियो वीडियोज़ बना के रख लें और बावक्त ज़रूरत वो काम आएंगी। और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यकीनन एक अलमिया है और अलमिया से कुछ कम नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मैं पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह इसी में से खैर बरामद होगी। अल्लाह हाफिज़।